टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हेपेटाइटिस के हवाले से बात की जाए तो बहुत अलार्मिंग स्टेट्स हमारे सामने आए जिसमें पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे है हेपेटाइटिस की लिस्ट में। अगर हम कैटेगराइज करें इसको तो ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। हेपेटाइटिस क्यों होता है, इसके फैलने की वजूहात क्या हैं और पाकिस्तान क्यों इतने रेड जोन में जाता जा रहा है। अगर हेपेटाइटिस के हवाले से बात करें, इसके कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है और इवेंचुअली ट्रीटमेंट क्या इसका होगा, इस सारे टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने, जिनका नाम जो है मैं आपसे शेयर करूंगी, डॉक्टर मोहम्मद जमील, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और इसके साथ साथ ट्रस्ट भी ये चला रहे हैं, अल-मक्की अल-मदनी कम्युनिटी ट्रस्ट के हवाले से। इनसे बात करते हैं कि हेपेटाइटिस के क्या कॉजेज़ हैं। लेकिन सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्र। अच्छा सर, जैसे कि अभी स्टैट्स हमने आपसे शेयर किए कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो है पाकिस्तान आ रहा है हेपेटाइटिस के स्टैट्स के अगर हवाले से हम बात करें, ऐसा क्यों है, इतनी रेड जोन में क्यों जाता जा रहा है पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, जहाँ से ये स्प्रेड होता है, वो आपके अनप्रोटेक्टेड किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हम अक्सर बार्बर्स वगैरह पे जाते हैं, सैलून्स पे जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो एक ही मल्टीपल शेयरिंग हो जाती है उस पर, ब्लेड्स वगैरह की, ये दूसरी चीज़ों की। इससे भी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्वैक्स है। ये जो गली मोहल्ले के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो एक ही सिरिंज, एक ही इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो मल्टीपल लोगों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उससे ये फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, हॉस्पिटल्स में भी शेयरिंग अनफॉर्चुनेट हो जाती है। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि हेप्सी कोई आज की बीमारी नहीं है। इसका जो पता चला वो 90s में पता चला, लेकिन लोग इससे पहले भी बीमार हो रहे थे। तो एक ऐसी चीज़ नज़र कि पेशेंट को यरकान वगैरह तो हो जाता था, जिगर के टेस्ट ठीक नहीं आते थे, लेकिन आम तौर पे उस वक्त हमें मालूम होता था। तो इसका नाम ये था कि नान बी और नान सी के नाम से इसको जो है ना वो चलाते हैं। फिर इसका बाद में ये शुरू हुआ कि ये इसके पर्टिकुलर नेम आ गए। ठीक हो गया। तो फिर इसका अब तकरीबन 30 साल होने वाले हैं, हम इसका जो लाइफ साइकिल है उसको भी बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बिल्कुल ठीक। और इसके भी लाइफ साइकिल को समझने के बाद इसकी ट्रीटमेंट भी आसान हो गई है और एवोल्यूशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर जो रीजंस की आप बात कर रहे थे, तो इसमें पानी के हवाले से भी कहा, पानी के हवाले से जो है ना, ये है बी और हेप सी, जो कि बी और सी जो है ये इनका पानी के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि हेपेटाइटिस मीन होता है कि जिगर की सोजश को हेपेटाइटिस कहते हैं। ये जरासीम से हो सकती है, किसी केमिकल से हो सकती है, किसी पॉइजन से हो सकती है। तो हमारा चूँकि आजकल मेजर जो कंसर्न है वो ऐसे हैं कि कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो हमारे जिस्म में एडमिट होते हैं और 10-15 दिन बीमारी करी और उसके बाद ख़त्म हो गई। जैसे हेपेटाइटिस ए है और ई है, ये 15 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। और लेकिन बी और सी में ये प्रॉब्लम है कि ये अंदर चले जाते हैं और ये कैरियर स्टेज में चले जाते हैं, ये रिमेन ओवर देयर और एक लंबे अरसे तक रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने टाइप्स ही बताई, हम ए और ई की आपने कहा कि 15 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस भी मेरे सामने आए जिसमें ए और ई भी लिंगर ऑन हो जाते हैं, जो कि ए और ई लिंगर ऑन नहीं होता। ये समटाइम इसकी बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब ये सिम्टम्स इसके आना शुरू होती हैं, रंगत पीला हो जाना और ये सारा कुछ हो जाना, बड़ी अच्छी बात है कि एक्चुअली उसको पेशेंट रिकवर कर रहा होता है। अच्छा, तो ए और ई का कोई इलाज नहीं है। ये जो हम अक्सर डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, उनका पहला होता है कि ड्रिप्स लगाना शुरू कर दो। ये एक मिसकंसेप्शन है, कोई इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको वॉमिट नहीं आ रही है और भूख ठीक लग रही है तो कुछ भी नहीं करना होता, ये सब क्लिनिकल खुद ही आएगा, 15 दिन में से ठीक हो जाना, ठीक हो गया। वो बड़ी अजीब सी बात है कि जी इलाज करो तो 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, ना इलाज करो तो 14 दिन में ठीक हो जाता है, यानी जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन ये बी और सी में ये होता है कि हमारे बॉडी में चले जाते हैं और उसके बाद ये आराम से साइलेंट बैठ जाते हैं। अच्छा, और ये कितने लंबे अरसे तक जो है हमारी बॉडी में रह सकते हैं? अगर बी और सी की बात करें, बी और सी है जब हमारे चले जाते हैं, इसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है, ये अंदर बड़े रहेंगे और आहिस्ते से जिगर को डिस्टर्ब करते रहेंगे और बहुत मुमकिन है कि ये
पूरी तरह जिगर को डिस्टर्ब करने के लिए 20 से 30 साल लगते हैं। ठीक है, 20 से 30 30 साल लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को अभी हम देखते हैं कि जिनका जिगर खत्म हो गया, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े पाँव हो जाते हैं, पेट फूल जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं जिनको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 65 to 85 ठीक है, इनमें इन्फेक्शन हुई, पता नहीं चला, अनइंटरप्टेड रहे और वो डायग्नोज नहीं हो सका। ठीक है। तो वो जिस वक्त पता उस वक्त चला कि जबकि इसने वो जिगर को ख़त्म कर दिया तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, ये बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन आपने बताई है कि जिसमें 20 से 30 साल, तो अगर हमने इसको देखना हो तो इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं ताकि इसको अर्ली स्टेज पे देखा जाए और इसको रोकने की। पहले नंबर पे तो ये अलार्मिंग का लफ्ज़ मुनासिब नहीं होगा इसके लिए। ये तो ये क्या कि लोग जब सुनते हैं ना कि वो कहते हैं मुझे बी या सी हो गया है तो वो समझते हैं कि इट इज़ अब मुझे मौत आ गई है। इस वजह से मैंने अलार्मिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग हर वो पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस बी या सी हो गया है उसको मौत नहीं आ बिल्कुल गई, ठीक। इसकी स्टेज को देखना होता है। ओके, मेजॉरिटी ऑफ स्टेजेस में जब पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होती तो उनका जिगर नॉर्मल होता है। ठीक है। पेशेंट को थकन का एहसास होगा शुरू में और इसमें रंगत पीली भी नहीं होती, याद रखिएगा। जी, वो पेशेंट बेचारा परेशान होता है। ठीक है। तो ये डायग्नोज हो गया। अगर इसका पेट में पानी पड़ने से पहले पता चल गया है तो आई कैन से कि ये 100% काबिल इलाज है। अच्छा, पेट में 100% पानी काबिल पड़ने से इलाज पहले या पता काबिल लगे। कंट्रोल, ये दो लफ्ज़ याद ठीक है, रखिए। ठीक है। मैंने बोले काबिल इलाज और काबिल कंट्रोल। काबिल इलाज से मुराद ये है कि हेप सी जो है ये आलमोस्ट 100% काबिल इलाज है। ठीक। ठीक है। तो जब इसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं 3 से 6 महीने का इसका ट्रीटमेंट होता है, वो कराए। इसके बाद आप सिम्टम फ्री, बैक्टीरिया वायरस फ्री हो गई। यानी आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ, यू आर बैक इनटू द नॉर्मल। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने एक सिम्टम्स की ही हम बात कर रहे हैं जिसमें आपने कहा कि रंगत पीली होना भी है, थकावट का एहसास भी है। नहीं, तो sorry, सिम्टम्स तो इसमें इतनी साइलेंट होती हैं कि पता नहीं लगता, कि कुछ लोग कहते हैं बहुत देर के बाद जाके जो है सिम्टम डिटेक्ट होती हैं यही- जब पेट में पानी पड़ जाता है। एक्चुअली यही होता है। बी और सी में प्रॉब्लम भी यही हुआ ठीक है। कि लोगों को पता ही उस वक्त चला कि जिस वक्त पेट में पानी पड़ गया। इससे पहले ये 20 साल हो गए या 30 साल के अरसे में इट इज़ साइलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। तो पेशेंट को, और दूसरा चूँकि प्रॉब्लम नहीं होती है तो पेशेंट भी केयर फ्री हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर फिर कोई ऐसा तरीकेकार कि पता चल सके, बिल्कुल, एक early वक्त से detect अर्ली हो सके। डिटेक्शन जो है हो सके। सबसे इजी है कि हम लोग जब चूँकि मेडिकल पर्सनल्स हैं तो एक हाई रिस्क पॉपुलेशन बना लेते हैं। हर वो पेशेंट जिसने कभी की ऑपरेशन कराया, ठीक है। कोई डेंटल सर्जरी कराई है ठीक। या मल्टीपल या डॉक्टर्स के पास उसका आना जाना, इंजेक्शंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, ड्रग एब्यूज़र्स जैसे हैं, ठीक है ना, इस तरह के जो लोग हैं, ये जो सैलून्स वगैरह पे काम करने वाले और जो वहाँ जाते हैं सब लोग, तो ये हाई रिस्क पॉपुलेशन बना लेते हैं। तो इनको रिपीटेडली चेकअप करवाते रहना चाहिए। वो बड़ा सादा से टेस्ट होता है, 300 से वो हम तो वैसे फ्री करते हैं, हमारे पास जब भी कोई आ जाता है, लेकिन 300 से 600 रुपये का एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। आप जाके करवाएं, ठीक है। उसमें वो पता चल जाता है, अगर नेगेटिव है तो आप सिम्टम फ्री हैं। ठीक है। तो तकरीबन साल में एक दफ़ा तो बंदे को करवा लेना यानी चाहिए। हर साल के बाद जो एक करवा लेना चाहिए, एक टेस्ट करवाना क्योंकि चाहिए। हम लोग असल में किसी न किसी हवाले से ये इस एक्सपोज होते ही रहते जी, हैं, बिल्कुल। तो करवा लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप स्पेशली शुगर के पेशेंट को तो करवाना ज़रूर चाहिए, ठीक है। खास तौर पे शुगर ये के भी पेशेंट, रिस्क पॉपुलेशन में आता हाई है। रिस्क पॉपुलेशन में। इसके अलावा जब भी आप समझें कि आप थकन का एहसास बहुत हो रहा है, फैटिगेबिलिटी इसमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर है कि वो जब भी हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाके कहेंगे यार मेरा ये टेस्ट जरूर कर दे। ठीक है। ठीक है। मतलब ये एक ले मैन बिहेवियर है। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर तो खुद एवेल्युएट करेगा ही, लेकिन अगर कुछ नहीं कराना चाहते तो अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या जेनेटिक फैक्टर आएगा कि अगर आपके पेरेंट्स में हिस्ट्री नहीं, है? इसका पेरेंट्स के इससे साथ genetic कोई इसका relation कोई नहीं है। ताल्लुक नहीं है। हाँ, और खासतौर पे जो खवातीन जो होती हैं, जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं इनके बच्चे के हवाले से, वो उस हवाले से काफ़ी कंसर्न नजर आती है। एक जिस बात- हवाले से भी बताइएगा जी। ये सिर्फ और सिर्फ ना ब्लड के इंटरमिक्सिंग से होता है। अच्छा, आपने ग्लव्स पहने हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, आप पकड़े, सारा कुछ करें जैसे हम लोग ऑपरेशन वगैरह करते, नहीं होता। इसी तरह से मियाँ बीवी के रिलेशन से नहीं फैलता। अच्छा, आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, ठीक।
बिल्कुल ठीक। वो बड़े मिसकंसेप्शन होते हैं, पर बच्चे को बेहतर होता है क्योंकि फ्यू चांसेस हैं, 4 into 1 10,000 है, 4 into 10,000। तो उसमें अगर इस तरह की कोई चीज़ आ भी जाएगी तो आप उसको, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तो वी कैन और बच्चे को चेक कर, शुरू में चेक, अगर आपको पॉजिटिव है तो बच्चे को शुरू में चेक करा ले, चेक करवाते रहें, तो ये ऐसा कोई मसला अच्छा, नहीं। ये मिसकंसेप्शन जैसे कि अभी आपने क्लियर किया, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जब ब्रश भी किसी का इस्तेमाल नहीं करना, उस ग्लास में पानी भी नहीं लोग पीते हैं, लोग एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। ये गलत है, उसमें ब्रश तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रश इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें अल्टीमेटली आपको ना ब्लड से एक्सपोज हो जाते हैं, तो नहीं करें। रेजर है नहीं करें, लेकिन उसमें यह है कि वो पानी पी सकते हैं आप, ठीक है ना, शेयरिंग करें, और उसके साथ अपना खाना एक ही प्लेट में खा सकते हैं, सलाइवा से नहीं होता। अच्छा, याद रखें। वैक्सीन के हवाले से भी हमें बताइएगा। वैक्सीन इसमें यह है कि चूंकि हमारा बेसिक कंसर्न इस वक्त बी और सी है जी, तो हेप सी की वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसकी ट्रीटमेंट बहुत इजी, बहुत आसान, 3 महीने की वो शुरू में होते थे, वो इंजेक्शन लगते थे, लोगों को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता था, तो लोगों को बहुत फोबिया से, तो वो ख़त्म हो गया। ठीक है। और फिर वो जो आजकल टैबलेट्स हैं बड़ी इजीली मिल जाती है, बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना मतलब हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट्स की जा रही है, तो कुछ इदारे हैं जैसे मेरा इदारा है, तो उसमें भी हम लोग फ्री ट्रीटमेंट लोगों को दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि फ्री ट्रीटमेंट भी लोगों को मिल रहा है। और ये 3, सॉरी मेरी बात कहूँगी नहीं, तो 3 महीने के इसका इलाज है बी का, सी का। बी की सूरत में ये इसकी वैक्सीनेशन है। ठीक, तो आपको आप टेस्ट करवाते हैं, आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो आप उसकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। इसी तरह से अगर किसी के स्पाउस, मियाँ या बीवी, दोनों में से अगर किसी को है बी है, तो दूसरा जो है वो वैक्सीनेशन करवा ले, ठीक है, वो नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे, किसी भी एज में करवाई जा। और इसके दौरानिया क्या होता है वैक्सीनेशन के इफेक्ट? वैक्सीनेशन का इफेक्टिव आपने शुरू किए, और वैसे फुल फ्लेज इसका इफेक्ट आता है 6 मंथ के अंदर। 6 मंथ। हम इसको अगर 0 मंथ पे लगाते हैं, यानी आज लगाते हैं, फिर 1 महीने बाद लगाते हैं, फिर 6 महीने बाद लगा देते हैं, ठीक है। तो 6 महीने के बाद आप टोटल फ्री हो जाते हैं, लेकिन 1 मंथ के बाद भी आप बड़ी हद तक प्रोटेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं, प्रोवाइडेड ये कि आपका शुरू में हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नेगेटिव था। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर मदर है बी की है, तो बड़ी परेशानी होती है कि यार ये तो पता नहीं बच्चा क्या हो जाएगा, बहुत वो कंसीव कर सकती है, बच्चे को कुछ नहीं होगा। हाँ, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसका टेस्ट भी हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेट अगर बच्चे में बी के वायरसेस मिल जाते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट है, हम राइट एट दैट टाइम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, और वो बच्चा सिम्टम उसी टाइम पे या थोड़े अरसे के बाद उसी वक्त हम क्योंकि ये हॉस्पिटल में होता है, तो इसलिए बेहतर होता है कि अगर मदर बी पॉजिटिव है या सी पॉजिटिव है तो उसको स्पेशलिस्ट के साथ अपना राब्ता रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की बात तो डिटेल में बाद में करूंगी, लेकिन अभी हम इसको डिटेक्ट ही कर रहे हैं कि ये है क्या। तो नॉर्मली जैसे कि अभी बात हो रही थी कि पहले सिम्टम्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं, जब पेट में पानी पड़ जाता है फिर विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, तब क्या विजिबिलिटी होती है? तब भी कुछ लोग जो है वो चेक करवाने नहीं जा रहे होते, घर में बहुत से ऐसे लोग हैं, तो वो सिम्टम्स, वो तो जब पेशेंट को डीकम्पेंसेट हो गया ना लिवर, डीकम्पेंसेट हो गया, लेकिन डीकम्पेंसेशन इज नॉट ए डेथ, याद रखिएगा। लोगों पर पेट में पानी पड़ेगा, आखिरी स्टेज आ गया, मैं शायद जब अब मैं खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। कई लोग जो है एक लंबे अरसे तक भी जिंदगी वो डॉक्टर्स, इवन कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स को भी जो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, उस पेशेंट को मेडिसिन देते रहें, ठीक है, सपोर्टिव मेडिसिन है, और उसकी डाइट अच्छी करें, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ डाइट के हवाले से मैं बताता चलूँ कि हमारे एक मिसकंसेप्शन है, वो जी मुझे यरकान हो गया तो मैंने चिकनाई नहीं खानी, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। तो याद रखिए, अगर पेट में पानी नहीं है आपको कोई परहेज की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप हर तरह की चीज़ खा सकते हैं, नमक मिर्चों वाले, हर चीज़ खा सकते हैं। यू आर ए नॉर्मल पर्सन, आप नॉर्मल पर्सन है, ठीक है ना। परहेज कब शुरू होगी? जिस वक्त ये पेशेंट डिकम्पेंसेट हो जाएगा, पेट में पानी पड़ जाएगा, तो यहाँ थोड़ी सी फिर हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। मतलब हम कह देते हैं कि भाई आपने नमक, मिर्च, मसाला कम, क्योंकि ये पानी रिटेन करते हैं,
ठीक है ना। अब बेकरी की चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल ना करें। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब कुछ लोगों को हमें अंडा बंद करना पड़ जाता है वगैरह वगैरह। तो मतलब है कि ये एक डिमार्केशन लाइन डेवलप करनी बड़ी ज़रूरी है कि पेट में पानी नहीं है तो आप नॉर्मल हैं, इलाज करवाएं, ठीक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिगर के इलाज के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसमें कुछ अर्सा पहले काफ़ी पीछे नज़र आता था, लेकिन कहते हैं कि अब काफ़ी बेहतरी जो है इसमें आई है, तो इस हवाले से कुछ बताइए। सबसे पहले तो ये है कि जो इस पूरे जो इलाज के हवाले से इसका इलाज बहुत महंगा था जी, अब नहीं है। उसमें ये पहले हमें बहुत सारी मेडिसिन जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती थी, वो सारी चीज़ें होती थी, इंजेक्शन होते थे। जब से पाकिस्तान ने खुद अपनी मेडिसिन बनाना शुरू कर दी, ठीक है, तो उसमें यह है कि यही जो आजकल हम एक बड़ी आम सी मेडिसिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो फ्री दे रही है, वो 3 से 6 हज़ार रुपये में वो वैसे मिल जाती हैं। ये किसी ज़माने में 3 लाख रुपए की महीने की दवाई हुआ करती थी। अच्छा जी, तो लोग लेते रहे हैं। लेकिन अब ये है कि अब तो बिल्कुल समझ कर रहे हैं कि मैं तो इसको बंटीज़ कहता हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक बंटीज़। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, अगर आपको थोड़ा सा शक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे बहुत काम कर रही है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, इस पे काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लोगों को अवेयरनेस कम है, इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। ठीक है ना। और जैसे मेरा अपना है, जैसे अदारा है अल-बकीर मदनी कम्युनिटी, इसी चीज़ को देखते हुए हमने मेगा कैंप्स अरेंज करते हैं। ये बॉर्डर एरिया हमारा बेसिक फोकस है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं होता। वहाँ चले जाना तो ऐसे जैसे जंगल में आप गाँव एरिया होता है, वहाँ हम लोगों को डिटेक्ट करते हैं, फिर उनको ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन अब तक हम 3000 से ज़्यादा लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दे चुके हैं जी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं किसी फोरम पे बैठ के इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो हमारा एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम होता था, 1 डोनर 1 पेशेंट। हमारे पेशेंट आते थे, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा होता था। अब तो अब की बात, पीछे की बात कर रहे हैं हम, 2010 से इसको पे काम कर रहे हैं। 2010 जी। तो उस पे एक डोनर एक पेशेंट को अडॉप्ट कर लेता था और हम ट्रीटमेंट भी दे देते थे। तो मतलब इस तरह लोग कर रहे हैं, इस तरह मैं नहीं कर रहा, हमारे बहुत सारे लोग इस पे कर रहे हैं। तो आपके ज़िम्मे, यानी मैं पेशेंट की जो एड्रेस कर रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी फैसिलिटी पे जाएं तो सही, गवर्नमेंट फैसिलिटी में चले जाए, प्राइवेट फैसिलिटी में चले जाए, फिर आपको मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट फ्री करने वाले भी मिल जाते हैं, पैसे लेने वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन पेशेंट के लिए ये कोई कंसर्न नहीं है वो जब तक, क्योंकि पेशेंट देखते जो कि ऐसी बीमारी जो फ्लेयर अप हो जाती है ना, वही नज़ला जुकाम है तो सूख जाएगा, क्योंकि उसकी वो लाइफ डिस्टर्ब हो रहे थे। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जाते हैं जब कोई मसला बड़ा हो जाता है। तो इसमें यही है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि यू आर हाई रिस्क पॉपुलेशन, आप टेस्ट करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल भी ले लेते हैं। तैयबा हैं लाहौर से हमारे साथ। जी तैयबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही? जी तैयबा, आप सुन सकती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी तैयबा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी मुझे ना, मैंने अपनी अम्मी को पूछना, उनको हेपेटाइटिस है, तो वो उनको ना जिगर का बहुत मसला है। ठीक है। उनसे कुछ खाया ही नहीं जाता, कुछ खाती है तो वो पेन शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। और ये कितने साल से है? उनको तकरीबन कोई 3-4 साल हो गए। ठीक है। डॉक्टर साहब मेडिसिन वगैरह लिए हैं, टेस्ट वगैरह करवाए हैं। अच्छा, इसमें ये है कि बेटे आप ये बताइए कि आपने अपने पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कभी करवाया, उसमें उनके जिगर की कैफियत कैसी? जी, उनके पेट में पानी तो नहीं है? नहीं, पेट में पानी नहीं आया। फिर तो बेटा कुछ नहीं है, तो उसमें सुराख है। सॉरी, सुराख है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कोई ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको जो है ना वो बताने में दिक्कत हो रही है। याद रखिए कि अगर पेट में पानी नहीं है तो बहुत सारे सिम्टम इस वजह से नहीं है, वो हमारे मैदे की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पित्ते की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसोसिएशन ये देखी गई है कि जिसको हेप सी है उसको गाल स्टोन यानी जो है ना पित्ते में पथरियाँ बन जाती हैं, वो एक लिंक्ड है। ठीक है ना, वो इसकी बीमारी का हिस्सा भी आप कह सकते हैं। तो वो उसको एड्रेस नहीं होता, वो लोग फिर जब भी वो लेते हैं ना तो प्रॉपर डायग्नोसिस ना होने की वजह से वो परेशान रहते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी है
तो वो उसको लहजा रखे, उसका इलाज फौरी तौर पे करवाए। ठीक है। लेकिन अगर दूसरा सिम्टम्स हैं, सपोर्ट सिम्टम है, ये अपना मैदे की सिम्टम आ रही है, उल्टी आ रही है, खाना हजम नहीं हो रहा, तो उसकी ट्रीटमेंट होती है और ली जा तो सकती है। जैसे कि सिचुएशन बताई है उन्होंने कि जैसे ही खाना खाते हैं तो जिगर में बहुत दर्द होती है, जिगर वो में दर्द मुस्तकिल नहीं हो रहती है। सकती है, बहुत मुमकिन है। जैसे ये बता रहे हैं वो चिकनाई वाली चीज़ खाती होंगी, तो उसमें यह है कि वो पित्ता जो है ना, उसमें जो स्टोन होता है उसकी पेन शुरू हो उसकी जाती पेन है। शुरू तो हो पेशेंट ये जाती है। समझते ठीक कि है। मेरे जिगर की कोई पेन नहीं अच्छा, होती तो है, जिगर की एक्चुअल पेन जो कोई पेन नहीं है, कोई पेन कोई नहीं पेन होती नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिगर एक लेवल के ऊपर जाके हमें ऑपरेशंस की तरफ भी हो जाना, वो कौन सा लेवल होता है इस सारी सूरत में, हाल जहाँ पे सोजिश कुछ बढ़ जाए या कुछ ऐसे? उसमें ये है कि अगर पेट में जब पानी पड़ जाता है तो फिर इस पेशेंट, ये कैंडिडेट है कि इसको लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है। और ये मॉडलिटी है, ठीक है। और चूँकि एक्सपेंसिव बहुत है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। मल्टी मिलियन इसका खर्चा है, और इसका आउटपुट भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यंग है अगर बंदा पेशेंट, जी। तो यंग में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो जो आप एज बढ़ती जाती है तो इसके आउटकम ज़रा, क्योंकि इसके बाद में मेडिसिन लेना पड़ती हैं तो टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती मेडिसिन है। थोड़ी लेकिन तेज होती है। अगर आप अफोर्डिंग हैं तो हमेशा इसको अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें। बिल्कुल ठीक। और हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि इस पेशेंट को हमने जो है ना वो देखेंगे कि हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर वो उसमें आता है तो उसको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डोनर कौन सा हो सकता है, इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं, गुलाम मुस्तफ़ा हैं शकरगढ़ से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, 7 साल पहले मैंने कोर्स लगवाया था हेपेटाइटिस सी का, जी। ठीक है। तो अभी मैं मजीद टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मुझे कोई थकावट महसूस होती है, जिसमें बहुत दर्द करता है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब, कुछ पूछना इसमें चाहेंगे? जिस वक्त भी आपको एक दफ़ा जब आप ट्रीटेड केस हैं तो हमेशा पीसीआर करवाइए। ठीक इसके है। डायग्नोसिस के 2 बड़े टेस्ट होते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक और है। दूसरा एक पीसीआर का टेस्ट ठीक होता है। है। ठीक है। तो जब आप ट्रीटेड केस हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट की कोई खास अहमियत नहीं रह जाती, हमेशा इसका पीसीआर करवाएं आप। ठीक है। अगर सी का पेशेंट है तो सी का पीसीआर करवाए, बजाय इसके कि पहले वो एलाइजा के टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट पे जाके ठीक है। पैसे खर्च करेगा, जी, जी। तो वो उस पर करवा सकता है, ठीक सीधा है। पीसीआर करवाए। अच्छा, इसी पे अगर हम बात करना चाहें कि तो पीसीआर टेस्ट कितने एक्सपेंसिव होते हैं, ताकि आम लोगों का जो डर है वो खत्म हो इसके हवाले पीसीआर का टेस्ट बहुत महंगा है। ओके। आम तौर पे जितने भी हमारी कमर्शियल लैब्स हैं लाहौर में, जितने काम कर रहे हैं, लाहौर से बाहर भी जितने हैं, तो वो तकरीबन 6,000 से इसकी प्राइस शुरू होती है, ठीक है। 10,000 तक भी चली जाती है ठीक सम है। टाइम में। तो क्या गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जब चले जाते हैं, आपके एनरोलमेंट हो जाती है, तो गवर्नमेंट का जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वो करता है। ठीक है। उसमें थोड़ा सा वो लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा, तो 10 से 15 दिन उस पर लग जाते हैं समटाइम्स। ठीक है। सम टाइम की बात करो, नॉट एवरी टाइम। नॉट एवरी टाइम। तो इसमें फिर इसके अलावा वो जितने भी इदारे हैं, आप अपने इलाके में मालूम होता है कौन से इदारे काम कर रहे हैं, आप वहाँ जाएँ तो वो जो कि वो डोनेशन बेस्ड होते हैं तो वो फ्री भी करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि डोनर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अभी ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब से मजीद पूछते हैं कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस की और कौन से पॉसिबल वेज हैं जिससे एक हेपेटाइटिस का पेशेंट हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। एक ब्रेक के बाद बैक नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर बात हुई थी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ट्रांसप्लांट की जब बात की जाती है तो बहुत से लोग ये कंसर्न है कि डोनर कौन हो सकता है, इसके बारे में बताएं। डोनर जो है ना वो आपका रिलेटिव ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए मैचिंग करना पड़ती है। हमारे यहाँ चूँकि पिछले कुछ अर्से में ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट की काफ़ी तरह ये ना सेंक्शंस हैं और उसकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपको आपका कंसल्टेंट कह दे कि आप कैंडिडेट हैं कि ट्रांसप्लांट करवाएं, तो फिर उसके लिए आपको हर एफर्ट करनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसके लिए कि कौन कैंडिडेट है कौन कैंडिडेट नहीं है, इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो हैं सिर्फ उन्हीं से बात करें, ठीक है। क्योंकि आम बात से आम डॉक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हर बंदे को इतना चूँकि नॉलेज पूरा नहीं होता, तो सम टाइम उनकी कोई भी प्रेडिक्शन
जी। आपके लिए जो है ना नुकसानदेह भी हो सकती है, फ़ायदेमंद भी हो सकती है। बिल्कुल। तो बेहतर यह है कि जब आप हाई टेक किस्म की जब बात करें तो स्पेशलिस्ट से ही रब्ता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कौन से इस वक्त इदारे हैं जो इसके हवाले से बड़ा फ़ाल काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है और वहाँ पे रुजू करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया, ठीक। हर हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है ठीक। और आप वहाँ से पूछ सकते हैं। जी। टेस्टिंग भी उनकी फ्री हो रही है, PCR भी फ्री हो रही है और ट्रीटमेंट भी वो फ्री दे रहे हैं और वैक्सीनेशन भी वो फ्री कर रहे बिल्कुल ठीक। हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्राइवेट अदारे हैं, तो उसमें एक तो मेरा अपना अदारा है, आप किसी वक्त भी हमारे मतलब मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। तो हम वहाँ तरह तो सर ये कहाँ पे है? ये मुगलपुरा में ताजपुरा स्कीम में ये ठीक अदारा है। अल-फज़ल क्लिनिक के नाम से मेरा वहाँ क्लिनिक है, इसी के साथ वो अटैच है सारा। ठीक है। ये मेरा ट्रस्ट जो है ना उसी के साथ अटैच है। इसके अलावा हमारा अपना एक चैरिटी हॉस्पिटल भी हमने बनाया हुआ है लिवर सेंटर के नाम से, तो वही वो भी वहीं वहाँ पे है। आके लोग- तो उसमें यह है कि आप दोनों जगह पे तशरीफ़ लाएं, हमारी हर तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे पास एक कॉलर हाँ जी, जो कॉलर है भी सना है, सना है। जी सना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम। जी सना, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जो आप सवाल करना चाहें। जी, मुझे एक सवाल पूछना है कि डॉक्टर मेरे ना किसी फादर के ना वो पित्ते में पथरी वगैरह है, उनको बहुत पेन होती है, ठीक है। जी। तो क्या करें, क्या इलाज है इसके लिए? जी, वीकनेस बहुत है उनको। जब पित्ते में पत्थरी है तो एक ही इसका इलाज है, निकलवा दें। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी एक स्टोन पड़ा हुआ है और वो बड़ा है, ठीक है। या मल्टीपल स्टोन पड़े हैं छोटे छोटे। ठीक है। तो वो जो मल्टीपल स्टोन होते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं, वो वहाँ से डिसलॉज करके तो एक बाइल डक्ट होती है, वो लिवर से नीचे आ रही होती है, मैदे के अंदर, ठीक है। अंदर के अंदर आती है, तो उसमें वो स्टकअप कर जाते हैं और वो इमरजेंसी होती है। तो इसलिए जब आपको स्टोन डायग्नोज हो गए हैं, अर्लियर पॉसिबल टाइम में उसको निकलवा दें, ऑपरेट करवा दें। आजकल तो बड़ा सादा सा ऑपरेशन होता है जिसको हम आम पब्लिक तो लेज़र कहती है, लेकिन जो हम लैब कहते हैं उसको, उसमें वो 4 घंटे का स्टे है, इसके बाद आपको छुट्टी है। ठीक। दूसरा ये है कि जिसको भी गॉल स्टोन्स हैं उसको अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट मैंडेटरी है, करवाना चाहिए। मैंडेटरी है जी, ये करवाना बहुत- चाहिए। तो ये रीज़न क्या होती है डॉक्टर साहब? बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ बीमारियों की वो प्रोड्यूस होती हैं वायरस से। बहुत मुमकिन, अभी तो कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, हम कहते हैं कि अकरेंस है, हेप्सी है तो उसमें ये भी होता है, क्यों बना रहे हैं तो उस पर अभी सारे काम। अच्छा, वैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अवेयरनेस के हवाले से बहुत काम किया है और हम अक्सर पेशतर अखबार में इश्तिहारात भी देखते हैं, तो कुछ मोटी मोटी एहतियात आप भी बताना चाहें व्यूअर्स को कि क्या करें, कैसे बच सकते हैं? उसमें यह है कि सबसे पहले तो इसका डायग्नोसिस होना चाहिए। ठीक है। आपको कोई भी कांटेक्ट आपके फैमिली में किसी को है तो चेक करवा लें। चेक करवा लें। अगर आपने कोई सर्जरी करवाई है चेक करवा लें। ठीक है। और इसी तरह से कोई डेंटल सर्जरी है जी। तो उससे पहले भी और बाद में भी इसको ना अपने एक रूटीन बना लें। ठीक है। फैमिली को चेक करवाते रहें। ठीक है। और मुस्तनद डॉक्टर्स के पास जाएं। डॉक्टर्स के पास जाएं। इंजेक्शन से परहेज करें। इंजेक्शन और ड्रिप। हमारे यहाँ लोगों को यह है कि वो बीमार हुए बीमार है तो उसका होता है, बल्कि मेरे पास तो पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, उनको कहते हैं डॉक्टर साहब किसी तरह से टीका लगा दें, जल्दी से फर्क पड़ता है। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, टीके ने भी टाइम लेना है और आपकी मेडिसिन में भी टाइम लेना है। अगर आप मुंह के रस्ते कुछ ले सकते हैं, नो इंजेक्शन एट ऑल। अच्छा, ठीक है ना, इंजेक्शन नहीं, दवाइयों से गुजारा करें, थोड़ा सा हौसला करें। रिमोट ये कंट्रोल खून देने के हवाले से बहुत वो कहा जाता है बार बार जो है, बिल्कुल कि उसके लिए जाएं करें, तो उसमें भी तो अल्टीमेटली एक इंजेक्शन जो है, हमारे यहाँ लोग डरते हैं कि बताएं खून दिया तो स्क्रीनिंग होगी तो ये यरकान निकलेगा। मैं कहता हूँ इट इज़ ब्लेसिंग। बिल्कुल ठीक। ब्लेसिंग इसलिए है कि जब आप गए हैं, आपका टेस्ट हो गया, सब पता चल तो पता चल गया, और पता चल गया तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, हो जाएगा और उसी वक्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। वो इस डरने की बात नहीं है। दूसरा, ब्लड तो देते रहना चाहिए आपको, वो 120 डेज में आपकी रिसाइकिलिंग होती रहती है, तो वो उसमें क्या है, जब आपने दे दिया तो इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जैसे कि हमने ट्रीटमेंट की भी बात की, एक ऐसा पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस था, उसने इलाज करवा लिया, ट्रीटमेंट करवा लिया, ऑपरेट करवा लिया,
उसके बाद वो हेल्दी लाइफ गुजार रहा है। लेकिन हम बहुत से केसेस में देखते हैं कि दोबारा से होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं जिंदा उन है लोगों तो कुछ को। भी हो जाता है। बिल्कुल, तो इस वजह ठीक से है ना? बिल्कुल जैसे ऐसे पहले हुआ तो ऐसे भी हो गया। तो उनके लिए क्या एहतियात होगी, क्योंकि स्पेशली उनके लिए तो ज़्यादा एहतियात बस होती देखिए है। ना, जब आपने ट्रीटमेंट करवा ली, अब नॉर्मल लाइफ कर बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ, हेप सी इज़ क्योरेबल, हेपेटाइटिस बी जो है इट इज़ कंट्रोलेबल। ठीक है। ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाता है फिर भी सर उठा लेता है। जी। तो इसका तो हर साल पीसीआर करवाना चाहिए। जब वो हेप बी के पेशेंट हैं, ठीक है। अगर एक दफ़ा ठीक भी हो गए हैं तो उनको हर साल पीसीआर कराना चाहिए। बिल्कुल सम टाइम तो बुक्स ये कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग भी दवाई देना पड़ सकती है हेपेटाइटिस बी के लिए। बी के लिए। लेकिन चाहे आप ट्रीटमेंट लेके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहती है तो आपको मेडिसिन से इज्तनाब नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। आपको लेनी बिल्कुल चाहिए ठीक। दवाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक। ठीक है ना? ठीक। तो उसमें ये है। अब आपने कहा कि जैसे ट्रीटमेंट करवा ली, अब हो गया भाई, अब हो गया दोबारा चेकअप करवा ले, दोबारा चेकअप चेकअप हो गया दोबारा ट्रीटमेंट करवा ले। अगर आपका लिवर अल्लाह ने ऐसी चीज़ बनाई है, इसमें इतनी रेजिलियंस है कि ख़त्म होते 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 भी मैंने ईयर्स ले लेता है। बिल्कुल ठीक है। अब एक हेप सी के पेशेंट हैं, अल्लाह ना करे, तो उसमें अगर वो वायरस से आपने कुछ नहीं किया तो आपसे 30 से 40 ईयर्स तक आपको कुछ नहीं होता। अच्छा, यानी ये ठीक। इसमें और चांसेस भी होते हैं कि आप इलाज करवा हाँ, के उसमें ठीक ये हो है कि अगर एक कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि मुझे हर चीज़ से मैंने कांटेक्ट हो गया है, सो क्या होगा। जी। 15% लोग ऐसे होते हैं जिनकी नेचुरल क्योर हो जाती है। ठीक है। हेप सी की बात करो, हेप सी की बात करो, और हेप बी में 90% नेचुरल क्योर है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक। बहुत टाइम भी हमारे पास कम है, लेकिन बहुत अच्छी जो अब गुफ्तगू वही आपके साथ आपने अगर किसी का टेस्ट करवाया है कि उसको वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जी, अगर जी। पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। तो उसमें याद रखें गो फॉर पीसीआर जितनी PCR जल्दी हो ठीक है। सके। ठीक। है बी में 90% में पीसीआर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और आप अल्लाह के शुक्र से आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत ठीक। शुक्रिया डॉक्टर बहुत साहब शुक्रिया आपका, बड़ी डॉक्टर अच्छी कन्वर्सेशन गई। उम्मीद है कि जो लोग हमें देख रहे होंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहीं पे हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतना कुछ आपका भी आपने बहुत बताया। शुक्रिया जी, आपने जी, मुझे बहुत शुक्रिया। टाइम जी, दिया। बिल्कुल। थैंक यू। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मलसी के एक नौजवान हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका बहुत ही यूनिक कारनामा है। ये कारनामा क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना और देखते रहना है PN।